हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 53 करने जा रहे हैं। ओके। और लीड कोड नंबर 2022 इजी मार्क्ड है। लीड कोड इजी का प्लेलिस्ट है तो बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जो आपको फ्यूचर में कई प्रॉब्लम्स में काम आएगा। ठीक है। उससे पहले मैं आपको अनाउंसमेंट एक कर दूं कि बहुत लोगों ने बोला था कि मुझे एक सेपरेट चैनल बना लेना चाहिए फॉर ब्लॉगिंग या जो भी फ़न एलिमेंट्स मैं करता हूँ वीकेंड में। तो उसके लिए मैंने एक नया चैनल बना दिया। कल ही मैंने इसमें एक वीडियो भी डाली थी, ठीक है, जो कि मेरे इस आउटलुक से रिलेटेड था। और भी इसी तरह के वीडियोज़ आएंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस चैनल। ओके, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट 1D अरे इंटू 2D अरे। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स वन डायमेंशनल अरे। एक 1D अरे दे रखा होगा, जीरो डायमेंशन है, सॉरी वन डायमेंशनल है। ओरिजिनल, इसका नाम ओरिजिनल है एंड टू इंटीजर्स m एंड n दे रखा होगा। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इस 1D अरे को कन्वर्ट करना है एक 2D अरे में, जिस 2D अरे का डायमेंशन जो है ना m क्रॉस n होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर वही लिखा है, द एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिसेस 0 to n-1 ऑफ ओरिजिनल शुड फॉर्म द फर्स्ट रो ऑफ द कंस्ट्रक्टेड 2D अरे। द एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिसेस n to 2n-1 शुड फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ द 2D अरे एंड सो ऑन, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर m इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, मतलब 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए, है ना। 2 रो और 2 कॉलम यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो शुरू के 2 कॉलम है ना, तो शुरू के 2 एलिमेंट्स यहाँ आने चाहिए और उसके बाद के 2 एलिमेंट्स यहाँ आने चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, यही बताना चाह रहा है उसमें, दैट्स इट। तो बस आपको यही करना है, कंस्ट्रक्ट करके रिटर्न कर देना। तो जैसे ये देखो, ये मेरा एग्जांपल है। ओरिजिनल अरे आपका 1 2 3 4 था, m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 है, मतलब 2 क्रॉस 2 का आपको एक 2D अरे बनाना था और इन एलिमेंट्स को उसमें डालना था। तो देखो 1 2 3 4 करके हमने डाल दिया। इसको इस फॉर्म में ऐसे भी मैं दिखा सकता हूँ, थोड़ा और सिंपल फॉर्मेट में, 1 2 3 4। ठीक है, 0th रो फर्स्ट रो, 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम। यहाँ तक क्लियर है। तो ठीक है, चलते हैं अपने अप्रोचेस पे। सबसे पहले अपना सिंपल सा अप्रोच होगा, नॉर्मल सा सिमुलेशन करेंगे। नॉर्मल सा सिमुलेशन का मेरा मतलब क्या है कि भाई आपको क्या करना है, m क्रॉस n दे रखा है ना, ठीक है, मतलब एक 2D अरे आपको बनाना है। तो 2D अरे पहले बना लेते हैं, अभी इसको खाली रखेंगे, m क्रॉस n, ठीक है, 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको करना क्या है, इस 2D अरे में ही तो फिल करना है। यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट फिल करना है। तो कर देते हैं, नॉर्मल सा सिमुलेशन का ही प्रॉब्लम था। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, अब एक 2D अरे को फिल करने के लिए आप याद करो क्या करते थे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन m, i प्लस प्लस। एक एक करके सारे सेल को भरेंगे, पहले इसको भरेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो अब वैसे 2D अरे में ट्रावर्सल हम लोग इसी तरह करते थे ना, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका नाम रिजल्ट रख लेते हैं इस 2D अरे का। तो रिजल्ट ऑफ i कॉमा j में कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ से यहाँ पर एक इंडेक्स idx ले लेते हैं। और वैसे ये अभी इसको पॉइंट कर रहा है, तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर पुट होगा। ओरिजिनल अरे का idx इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पुट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 था तो मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जैसे ही मैंने इस एलिमेंट को यूज़ कर लिया, मैं idx प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब idx यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अब ये अपना डबल फॉर लूप चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी कर दूंगा, idx प्लस प्लस भी करता रहूँगा। ठीक है, उसके बाद j इज इक्वल टू जब 1 होगा तो मैं इस एलिमेंट को भरूँगा, और अभी idx इसको पॉइंट कर रहा है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और idx प्लस प्लस फिर से करेंगे तो idx यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और फिर से जब मैं इस सेल पे आऊँगा यहाँ पर, तो इधर इसको फिल करेंगे। ठीक है, और idx प्लस प्लस होता रहेगा, और ये फाइनली मेरा idx यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 पुट कर देंगे, फिर ये डबल फॉर लूप मेरा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैंने इस सेल के सारे एलिमेंट्स को भर दिया। और अब ध्यान दो, ये भी सारे एलिमेंट्स यूज़ हो चुके हैं, सब यहाँ चले जा चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल सा सिमुलेशन था, बस ये डबल फॉर लूप लिखना था। और ऑब्वियस सी बात है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, m क्रॉस n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इसका सेल 2D अरे का साइज़ क्या है, m क्रॉस n है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ m क्रॉस n होगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ m क्रॉस n होगा। ओके, अब एक बात बताओ, छोटा सा एक सिंपल सा सवाल है मुझे कि मान लेते हैं अगर m आपका 2 होता और n अगर 1 होता, ठीक है, तो आपका 2D अरे कैसा बनता, पहले वो देख लेते हैं। 2 रो होता और एक ही कॉलम होता, 0th रो फर्स्ट रो और यहाँ पर 0th कॉलम। ठीक है, अब इसको फिल करने के लिए अगर आप 2D डबल फॉर लूप लिखते
तो इस ये वाला जो सेल है, पहला वाला सेल, यहाँ पर आप इसको भरते। 1 2 3 4 था ना हमारा ओरिजिनल अरे, 1 2 3 4। तो पहले आप इस 1 को यहाँ भरते, राइट, यहाँ भर दिया। उसके बाद ये इस 2 को आप यहाँ भरते। उसके बाद ये 2 डबल फॉर लूप मेरा ख़त्म हो जाता, क्योंकि देखो सिर्फ 2 ही सेल हैं मेरे 2D अरे में, ठीक है। तो यहाँ देखो पूरे एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं आ पाए, तो इस केस में आपको एम्प्टी अरे रिटर्न करना है, क्योंकि देखो इनवैलिड हमारा m और n दे रखा था। m और n यहाँ पर 2, m मेरा 2 है और n मेरा 1 है, तो m क्रॉस n मतलब यानी कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स रखने की जगह है मुझे इस 2D अरे में, जबकि मुझे 4 एलिमेंट्स दे रखे थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ऐसा हो कि ओरिजिनल जो अरे दे रखा है अगर उसका साइज़ बराबर नहीं होता है m क्रॉस n के, तो उसी वक्त रिटर्न एम्प्टी अरे कर दो। ऑब्वियस सी बात है, इक्वल साइज़ होना चाहिए दोनों का, इसका साइज़ और इसका टोटल एलिमेंट्स, टोटल सेल्स दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच हो गया। इसके बाद जो अप्रोच 2 है वो भी अभी कर लेते हैं, कोड दोनों का एक साथ कर लेंगे। अप्रोच 2 में कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए और वो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। तो अप्रोच 2 पर आते हैं। अब देखो अप्रोच 2 में जो मैं आपको बताऊंगा ज़िंदगी भर याद रखना, बहुत काम आएगा। जब भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आए लाइफ में जहाँ पर आपको एक 1D अरे के एलिमेंट्स को 2D अरे में मैप करने की ज़रूरत पड़े, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लीड कोड में, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो हमेशा याद रखना कि मान लेते हैं जो 1D अरे आपका दे रखा है उसमें मान लेते हैं इंडेक्स i का कोई एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है। और आपको ये पता करना है कि 2D अरे जो बनेगा, ठीक है, जो भी 2D अरे बनेगा मान लेते हैं उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ ये है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये है, रो कॉमा कॉल है। और आपको पता करना है कि ये एलिमेंट इस 2D अरे में कहाँ पर जाएगा। तो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है, आई बाई कॉलम कर दोगे तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा रो होने वाला है, और आई मॉड्यूलो कॉलम कर दोगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि कौन से कॉलम में जाने वाला है ये। और जैसे ही आपको रो और कॉलम मिल गया, ये ए उधर ही चला जाएगा, उस रो में और उस कॉलम में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ वेरीफाई करके दैट इट विल ऑलवेज़ वर्क, है ना। नॉर्मल सा मैथ्स है इसके पीछे। तो पहले तो एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा क्या था एग्जांपल, 1 2 3 4 था, ठीक है। इसमें इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3, और हमारा 2D अरे जो था वो m क्रॉस n था, है ना। हाँ, मतलब 2D अरे का डायमेंशन भी वैलिड होना चाहिए। ये नहीं, ये गलत हो गया। m मेरा 2 था और n भी 2 था, ठीक है। तो m मेरा 2 है और n भी मेरा 2 है, मतलब 0th रो फर्स्ट रो, 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, आपको ये पता करना है कि ये वाला एलिमेंट कहाँ जाएगा इस 2D अरे में, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो है इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स 0 है, ठीक है। तो मुझे ये पता करना कि कौन से रो में जाएगा। पहले तो रो पता करते हैं। रो विल बी इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, आई को कॉलम से डिवाइड कर दो, कॉलम जो भी आपका दे रखा है, मतलब n दे रखा है ना कॉलम, तो 0/2 दैट इज़ 0 हो गया, यानी कि 0th रो में जाएगा। और आपको कॉलम निकालना है तो आई मॉड्यूलो n कर दो, ठीक है। आई मेरा 0 था और n मेरा क्या है, 2 है। 0 मॉड्यूलो 2 क्या होगा, 0 होगा, यानी कि 0,0 पर ये जाएगा। और सही बात है, ये 0,0 पर ही गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये इसका इंडेक्स क्या है, 1 है ना। देखते हैं ये 2 कहाँ पर जाएगा। तो 1/2 क्या होता है, 1/2 0 होता है, मतलब 0th रो में जाएगा, ओके। और 1 मॉड्यूलो 2 करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो देखो 0th रो और फर्स्ट कॉलम में ही जाएगा। और देखो एकदम करेक्ट हम जगह फिल भी कर रहे हैं इसको। अब आ जाते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो आई अब मेरा क्या है, आई मेरा 2 है। मुझे पता करना ये कौन से रो और कॉलम में जाएगा। तो आई बाई एन करेंगे तो रो पता चल जाएगा, यानी कि 2/n मेरा 2 दे रखा है, यानी कि 1 हो गया, यानी कि फर्स्ट रो में जाएगा ये। और आई मॉड्यूलो 2 दैट इज़ 0, सॉरी क्या था, 2 नहीं, आई मॉड्यूलो n है ना, तो ये 2 है, मॉड्यूलो 2 दैट इज़ 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 0th फर्स्ट रो एंड 0th कॉलम, यानी कि यहाँ पर आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 को डाल दिया। इसके बाद जब आई यहाँ पर आया, अब मुझे देखना है कि इंडेक्स नंबर आई 3 पर है ना, तो ये कहाँ पर जाएगा, 3/2 कितना हो गया, 1 आ गया, यानी कि फर्स्ट रो, 3 मॉड्यूलो 2 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो यहाँ पर
उस एलिमेंट को डाल दिया मैंने, एंड दिस विल ऑलवेज वर्क, है ना। तो ये चीज़ आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखना है, ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे आपके पास। आई बाई कॉलम से रो मिल जाता है और आई मॉड्यूलो कॉलम से कॉलम मिल जाता है, ठीक है। तो अब हमारा ये कोड जो है और भी सिंपल हो गया इसको सॉल्व करने का। मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने ओरिजिनल वाले अरे में ट्रैवर्स करूँगा, इंट आई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, या तो आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन जो भी ओरिजिनल अरे का साइज़ है आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, रिज़ल्ट अरे बना लिया मैंने, अभी खाली है वो, तो रिज़ल्ट में रो कॉमा कॉलम में मुझे डालना है। अब बट मुझे अभी नहीं पता कि रो कॉमा कॉलम क्या है, ओरिजिनल ऑफ आई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, रो में कैसे निकालूंगा, नॉर्मल मैथ्स का यूज़ करके। यहाँ पर रो विल बी इक्वल टू आई बाई एन एंड कॉलम विल बी इक्वल टू आई मॉड्यूलो एन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो जल्दी से इन दोनों अप्रोचेस को करते हैं और इस प्रॉब्लम को फिनिश करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी ओ ऑफ एम क्रॉस एन ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस है मेरे पास इतने एलिमेंट्स हैं, इतने सेल्स हैं मेरे पास टोटल, तो उन सेल को हम फिल कर रहे हैं ना, तो अभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना ही होगा, ठीक है। तो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो सबसे पहले अप्रोच 1 से कोड कर लेते हैं। मैंने रिजल्ट वेक्टर यहाँ बना दिया है एम क्रॉस एन साइज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि अगर ओरिजिनल डॉट साइज़ जो है, अगर ये नॉट इक्वल टू एम क्रॉस एन होता है, तो ऑब्वियस ही बात है 2D अरे में जो नंबर ऑफ़ सेल्स होंगे वो अनईक्वल है, तो ऑब्वियस है सारे एलिमेंट्स आप नहीं फिल कर पाओगे, तो रिटर्न कर देंगे हम लोग एम्प्टी अरे। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस है सारे एलिमेंट्स आप फिल कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारा अप्रोच 1 था, ठीक है। तो फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन एम, आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जे इज़ लेस देन एन, जे प्लस प्लस। एक इंडेक्स ले लेते हैं जो कि ओरिजिनल अरे को पॉइंट करेगा, आई डी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ पर रिज़ल्ट ऑफ आई कॉमा जे में क्या डालेंगे, ओरिजिनल ऑफ आई डी एक्स, ठीक है। और आई डी एक्स प्लस प्लस करते रहेंगे और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब आ जाते हैं अपने दूसरे वाले अप्रोच पे। दूसरा वाला अप्रोच और भी सिंपल है, आपको यहाँ पर इन सबको हटा देना है और नॉर्मल हमें किस में इटरेट करना था, इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन ओरिजिनल डॉट साइज़ आई प्लस प्लस, ठीक है। इसी पे ट्रैवर्स कर लेते हैं और पहले तो रो और कॉलम निकाल लेते हैं। इंट रो इज़ इक्वल टू आई बाई एन, इंट कॉलम इज़ इक्वल टू आई मॉड्यूलो एन, ठीक है। और रिज़ल्ट ऑफ रो कॉमा कॉल में ये वाला एलिमेंट चला जाएगा, ओरिजिनल ऑफ आई, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।